वो घर चलाना भी जानती है और दुनिया चलाना भी। वो अपने जज्बातों को संभालना भी जानती है और दुनिया के अजाबों का सामना करना भी। वो सहारा लेती नहीं किसी का तकलीफों में भी, लेकिन सबका सहारा अकेले बन जाती है। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी, माँ होने का। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी और माँ होने का। इस बीच भूल जाती है कि वो खुद एक औरत भी है। प्रेजेंटिंग वुमेन्स डे स्पेशल सीरीज ऑन कारा न्यूज। नमस्कार एंड वेलकम अगेन टू कारा न्यूज की स्पेशल सीरीज यानी वुमेन्स डे स्पेशल एडिशन। मैं माही पठान। जैसा कि आप सब जानते हैं 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। ये दिन सेलिब्रेट करता है महिलाओं को, उनके काम को, उनके नाम को, उनके सम्मान को। और ये दिन क्यों हम इतनी खुशी से ना मनाएं, क्योंकि हम उन्हीं से है। और मैं खुद एक महिला हूँ, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले पुराने एपिसोड्स में भी बताया है कि कारा जोय प्राइवेट एक ऐसी कंपनी है जिसे बनाया, जिसे लॉन्च किया एक महिला ने, जिसकी डायरेक्टर एक महिला है और जिसका फेस एक महिला है। तो ये दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है, बहुत खास है। मेरी माता बहनों का ये दिन है। और इसी श्रृंखला में मैंने सोचा कि नागपुर शहर की उन महिलाओं से क्यों ना मिला जाए जो संघर्ष से अपनी कहानी लिखती है, जिनके संघर्ष ने कई लोगों को प्रेरित किया है अपनी नई कहानी बुनने में, और कई लोगों को उन्होंने जो है जीने का मकसद दिया है। ऐसी महिला मेरे साथ मौजूद है। मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों से धमाकेदार काम करने वाली शबाना मोटलानी मैम इस वक्त मेरे साथ कैमरा के सामने मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। थैंक यू माही, थैंक यू कारा न्यूज कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी की एक छोटी सी कहानी बता सकूं, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। और इस महिला दिवस पे सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करें, और हमारे इंडिया का स्पेशली जी, इंडिया का स्पेशली नाम रोशन करें। आपने कहा आपकी एक यूनिक सिग्नेचर आइडेंटिटी, आप जो भी चीज की शुरुआत करते हो, सेमिनार की हो, जिस चीज का भी एग्जीबिशन हो, आप राष्ट्रगान से शुरुआत करती हैं। बिल्कुल। क्या इसके पीछे की वजह है शबाना मैम? एज ए टीचर मैं जब भी सेमिनार वगैरह लेती हूँ या क्लास लेती हूँ, जब हम स्कूल जाते थे तो हमने शुरुआत ही वहीं से की थी कि सबसे पहले हमारा राष्ट्रगान होता था और उसके बाद हमें क्लासरूम में भेजा जाता था पढ़ाई के लिए। और फिर हमने हंसते खेलते मस्ती करते हुए पढ़ाई की और एजुकेशन लिया। तो मैं चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री की महिलाएं भी अपने देश को याद रखते हुए हंसते खेलते कूदते आगे बढ़े, बहुत सारा एजुकेशन ले और तरक्की करे। हर चीज में एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन भी हमको जहाँ से हमारी बुनियादी शुरुआत हुई है वहां से मैम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत खास बात है इनकी कि राष्ट्रगान से शुरुआत करती है। बहुत अच्छा लगा है सुन के मैम कि अभी के दौर में भी, चूंकि मुआ इंडस्ट्री को ना एकदम अपडेटेड और कि बहुत एडवांस है, तो यहाँ पे ना ये सब चीजें नहीं करती, इसको ट्रेडिशनल समझ लिया जाता है। बट आप उसको बरकरार करके चल रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू। 20 सालों का सफर आसान नहीं होता है। बिल्कुल। कैसी ये जर्नी रही है, कैसा ये पूरा अनुभव रहा है आपका इस फील्ड में? कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बुरा, सारी खट्टी मीठी यादें हैं बहुत सारी इस जर्नी की। जब मैंने शुरुआत की थी तो नागपुर में मेरे सिवा कोई मेकअप आर्टिस्ट था नहीं जब मैंने शुरू किया था। स्पेशली मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ और 20 साल पहले तो बहुत ही कंजर्वेटिव ये दौर ही नहीं था ना कि मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री ऐसी भी हो सकती है। और एक औरत का बाहर निकल के काम करना बोले 20 साल पहले तो बहुत बड़ी बात थी और बहुत मुश्किल था। अदर कास्ट के वुमेन्स के लिए इतना डिफिकल्ट हुआ करता था। और फिर तो मुस्लिम कम्युनिटी का समझा जाता है कि यहाँ पे औरतों को बहुत बंदी होती है, बंदिश होती है कि वो लोग नहीं जा सकते, पर ऐसा नहीं है। इस्लाम में महिलाएं काम कर सकती है। इस्लाम में महिलाएं काम कर सकती है, बस करने नहीं दिया जाता है। ये बात लोगों की सोच ने रोक दिया था, धर्म नहीं रोकता है। धर्म नहीं रोकता है। हाँ, इस चीज को आपने बखूबी निभाया है। मेरे साथ भी सेम ऐसी प्रॉब्लम थी कि जल्दी से किसी ने सपोर्ट नहीं किया था काम करने के लिए कि आप ये काम करो, सिवाय मेरी एक बहन के। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि शबाना आप करो, शबाना आपका ये हाथ बहुत अच्छा है। फिर धीरे धीरे करते 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 बहुत अच्छे क्लाइंट मिले जिन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई भी और बहुत प्रोत्साहित भी किया और आगे बढ़ाने में भी हेल्प की।
और मुझे अपने काम से बहुत मोहब्बत है। आज भी मैं पागलों की तरह अपने काम से मोहब्बत करती हूँ। पूरी दुनिया एक तरफ और मेरा काम मेरे लिए एक तरफ, और उस वक्त भी ऐसा ही था। तो बस मुझे काम करना होता था, बस मुझे करना है करना है करना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे एक क्लाइंट ने पैसा कम दिया है तो मुझे उसके पास जाके काम नहीं करना है, या मुझे इतना देंगे तभी मैं काम करूंगी। मेरी सोच तब भी ऐसी नहीं थी और आज भी ऐसी नहीं है। वो एटीट्यूड मेंटेन नहीं किया आपने, मतलब कि नहीं बस काम से, बस मुझे अपने काम से बहुत मोहब्बत है। और मैंने वैसे देखा है, और शायद आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जिनके पास एटीट्यूड रहता है वो जितने स्पीड से ऊपर आते हैं उतनी स्पीड से नीचे भी चले जाते हैं। लोगों को ऐसे लोग नहीं पसंद आते। और स्पेशली हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं। जी। तो सर्विस इंडस्ट्री में लोगों को काम बहुत अच्छा चाहिए और आप बहुत अच्छे चाहिए। नेचर बहुत अच्छा चाहिए। अब एक फॉर एग्जांपल मेरे पास जब एक ब्राइड आती है, उसकी जिंदगी की वहां से नई जिंदगी की शुरुआत हो रही होती है, तो उसके दिमाग में ऑलरेडी इतनी सारी चीजें चलते रहती है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा गम, एक डर कि वो एक अपने नई जिंदगी में जाने वाली है। तो वो उन सारी मिली जुली फीलिंग्स को लेके मेरे पास आके जब वो चेयर पर बैठती है मेकअप के लिए, तो उसे बहुत खुशी तो होती है कि मैं आज बहुत अच्छी दिखना है मुझे, और मुझे बहुत अच्छी दिखना ही है। और मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। अब उसमें अगर आप उसके साथ एटीट्यूड से डांट डपट के और गुस्सा करके काम करोगे तो उससे कितना हर्ट होगा। वो ऑलरेडी नर्वस होती है, तो उसको आपको कॉन्फिडेंस में लाना है, उसको कॉन्फिडेंट करना अपने काम से। तो मेरे लिए वो बच्ची मेरी बेटी की तरह होती है। और मेरा काम, मैंने कहा कि जैसे मुझे बहुत मोहब्बत है तो मैं उसको उसी तरीके से करती हूँ। शायद इसीलिए सारे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और नेचर तो है ही वाकई बहुत प्यारा। मैं तो ऑन कैमरा बोल रही हूँ, ऑफ कैमरा भी बहुत अच्छी है मैम। तो मुझे स्क्रीन शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उनके साथ बैठने से, बात करने से उनका एक पॉजिटिव ऑरा हम महसूस कर सकते हैं। तो उनसे हम भले पहली बार मिल रहे हो, मैं मैम से पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं बहुत पहले से उनको जानती हूँ। तो ये वो पहचान है आपकी, आपके काम की, आपके मिजाज की, कि लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और शायद लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रिलेशन बन जाते हैं। इसीलिए 20 साल से आज भी शबाना मेकओवर कायम चल रहा है। तो अभी हम बात करते हैं, अभी का दौर बहुत एडवांस हो चुका है, जैसे मैंने बताया अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही है, मेकअप में भी कितने सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं, मुझे तो नहीं पता होता है, बट इसमें फिर क्या वो शबाना मोटलानी की वो चीज है, वो खासियत है कि वो लोगों के दिलों में अभी भी बसी हुई है, तो कंपटीशन के दौर में भी आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मैं एक्चुअली कंपटीशन मानती नहीं हूँ कि कोई कंपटीशन है इस फील्ड में। ये आपकी अपनी सोच है जी। अब अगर आपने मेरे बाजू में सैलून खोला है और मैं अगर ये सोच लूं कि मुझे माही से बहुत डर लग रहा है, अब वो आगे बढ़ गई और मेरे क्लाइंट चले गए, तो वो कंपटीशन है जी। लेकिन आपकी रोजी आपके पास है, मेरी रोजी मेरे पास है। जिनको मेरा काम पसंद है वो 100% मेरे पास ही आएंगे, वो आपके पास नहीं जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कंपटीशन है। और नागपुर के आधे से ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, और एज ए टीचर वो मेरे बच्चे हैं, भले उनकी एज कुछ भी हो। और कोई भी माँ अपने बच्चों से कंपटीशन नहीं कर सकती, तो मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। और रही बात मेकअप की और जमे रहने की, तो मुझे अपने काम से मोहब्बत इतनी है कि लोगों को ऑटोमेटिकली मेरा काम अच्छा लगता है। और मेरा कंपटीशन मुझसे ही है कि आज मैंने ये किया है तो कल मुझे इससे और बेस्ट करना है और ऊपर करना है, कुछ तो भी नया करना है। हाँ, ये दौर ही है ना अपडेट होने का, जो जितना अपडेटेड रहेगा वो उतना निखर के बाहर आता है। तो पहले 20 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया होगा तो ट्रेंड कुछ और था, कुछ भी नहीं, आज ट्रेंड कुछ और है। तो आप फिर अपने अंदर वो तब्दीलियां लाते हो, आप भी सीखते हो फिर लोगों से? बिल्कुल, मैं रेगुलर सीखती हूँ, रेगुलर मैं क्लासेस करती हूँ। मैंने आउट ऑफ इंडिया में नागपुर से सबसे पहले मैं ही गई थी सीखने के लिए, तो मैंने आउट ऑफ इंडिया से भी सीखा है, इंडिया से भी सीखा है। और सीखने के ऊपर मैं एक चीज अपनी जरूर शेयर करूंगी कि एज ए स्टूडेंट जो अभी नए बच्चे सीखने वाले हैं, या फिर एज ए पेरेंट जो अपने बच्चों को इस फील्ड में लाना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं, बाहर ना भेज के अपने इंडिया के लोगों से ही सिखाइए, क्योंकि हमारा कल्चर और वहाँ का कल्चर बहुत अलग है। वहाँ के प्रोडक्ट्स यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत अलग है, वहाँ का स्किन टोन यहाँ का स्किन टोन बहुत अलग है। तो जो यहाँ के लोगों को चाहिए वो यहाँ के लोग ही सिखा सकते हैं। तो बाहर जाके पैसा वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है जी। यही सीखिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, और जितना ज्यादा सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसमें एक चीज भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लाखों की डिग्रीज और लाखों के कोर्सेज इसमें हो रहे हैं, बट इसके बावजूद भी कई ऐसे केसेस हमको देखने मिलते हैं कि खराब प्रोडक्ट के इस्तेमाल से ब्राइड की स्किन पे कोई चीजें हो गई, ऐसे सब होते हैं।
तो इस चीज को फिर आप कैसे टैकल करते आइए? आपके साथ ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस आया हो कि साइड इफेक्ट हो गया या सूट नहीं किया ब्राइड के फेस पे सारी चीजें? कभी इस हुआ मामले में ना माही, सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आज तक का ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे साथ अनुभव नहीं हुआ आया ही है? नहीं अरे कि मेरे क्लाइंट की कभी स्किन खराब हुई होगी हम्म। या फिर बाल खराब हुएंगे, ऐसा आज तक हुआ नहीं। लेकिन ऐसा होता है अगर जी। प्रोडक्ट एक्सपायर हो या फिर ब्रशेस, आपके जो टूल्स है वो क्लीन ना हो, ब्यूटी ब्लेंडर क्लीन ना हो, एक फेस का आप दूसरे फेस पे लगा रहे हैं, तो बहुत बार ये चीज होती है कि क्लाइंट के स्किन पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। न्यू कमर्स को आप फिर कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में कि ध्यान रखिए थोड़ा? हाँ, ये जरूर मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आप प्रोडक्ट्स अच्छे ब्रांड का खरीदे, अच्छा प्रोडक्ट खरीदे, हाइजीन मेंटेन करे, टूल्स क्लीन रखे, इससे आपको भी कभी भी जिंदगी में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्लीज सीखते रहें, क्योंकि सीखने से ही आप अपने आप को बहुत आगे लेके जाएंगे। सीखने पे मैम बिलीव करती है, सिखाती भी लोगों को बहुत अच्छा है। मैम की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई 20 साल पहले ही दिखा, लेकिन जर्नी आसान नहीं होती है बिना किसी सपोर्ट के। राइट। सपोर्ट किस किस का था मैम आपको आपकी टफ जर्नी? मेरे हस्बैंड एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया रहे हैं, तो उनको इस चीज का कुछ भी नॉलेज नहीं था। हाँ। तो उन्होंने ना कभी मुझे रोका, ना कभी मेरे साथ खड़े रहे कि शबाना आप ये कर लो। न्यूट्रल थे, वो मतलब। न्यूट्रल थे, क्योंकि उनको वो चीज समझती ही नहीं हाँ, थी कि तो क्या वो मुझे हस्तक्षेप करेंगे? हाँ थोड़ा सपोर्ट करते। उन्हें बस कर रही है, ठीक है, टाइम पास कर रही है, करने दो। मेरी सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया इसमें मुझे, कि वो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो वो बोलती थी कि तू छोड़ दे, मैं देख लूंगी और चले जा। और मैंने नागपुर में आने के बाद मुझे पता चला कि फ्रीलांस काम होता है। पहले तो मुझे पता नहीं था, मैं अच्छा। बहुत छोटे से गांव से हूँ मैं। अच्छा। तो वहां पर कोई ऐसा फ्रीलांस नहीं होता था कि आप किसी के पास जाके काम कर दो। तो मैंने फ्रीलांस ही स्टार्ट किया था। अच्छा। धीरे धीरे लोगों को मेरा हाथ अच्छा लगने लगा, मेरा काम अच्छा लगने लगा, तो वो चेन बनते चली गई। लेकिन इन बिटवीन कहीं पर सोसाइटी ने बहुत सपोर्ट किया है, तो कहीं पर सोसाइटी ने बहुत जोर से टांग पकड़ के खींची हुई है। तो ऐसे बहुत अप डाउन्स देखे हैं जिंदगी में। लेकिन मैं अपनी मतलब वो दर्द आपको बता के बोर नहीं करूंगी, नहीं तो मैं भी रो दूंगी। लोहा जितना तपता है उतना पकता है। राइट। तो कितने साल हो गए खुद का सैलून खोले हुए और इस चीज को कितना बढ़ाना चाहती है शबाना? बढ़ाने की तो खैर बहुत ख्वाहिश है कि बहुत आगे बढ़े हर चीज, जैसे सबकी होती है। और मुझे सैलून खोले हुए करीब 12-13 साल हो गए। एक्चुअली मैंने सैलून नहीं खोला था, मैंने क्लासेस के लिए एकेडमी खोली थी। अच्छा। क्योंकि मैं एकेडमी ही रन करती थी और मैंने एक स्टूडियो खोला था जहाँ पर मैं अपने क्लाइंट्स का मेकअप करती थी। सैलून को भी खोले हुए जस्ट 2 ही साल हुए हैं। तो इस इंडस्ट्री में जैसे मेरी बेटी और मेरा बेटा भी आ गया है, तो अब हमें लगा कि नहीं, इसे थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए और आगे मेरी जनरेशन इस चीज को और बहुत आगे लेके जाए। बस यही एक ख्वाहिश और ख्वाब है। बिल्कुल, देखते हैं कि कैसे वो, लेकिन जो होती है ना आप में बात, वो इसीलिए आपसे लोग अटैच्ड है अभी भी। बट हम चाहेंगे कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन में भी वो जो है चीजें दे दे और ऐसी कारवा आपका चलता रहे। बहुत अच्छा लगा वुमेन्स डे पे स्पेशली ऐसी महिलाओं से मिलने के लिए जिन्होंने वो ऐसे दौर से बिलोंग करती है जहाँ पे चूल्हा चौका तक महिलाओं को सीमित रखा जाता था, और वहां से वो बैरियर्स को तोड़ के बिना किसी फैमिली सपोर्ट के आगे आना और इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना, कमाना और बरकरार रखना सबसे बड़ी चीज होती है। तो वो करते हुए आप आ रहे, तो हैट्स ऑफ यू। और हम बस दुआ करेंगे ऊपर वाले से भी कि ऐसी आपकी जर्नी चलती रहे और बस समृद्ध लेवल पर काम हो और नागपुर शहर को ऐसे आप गौरवित करते रहे। बहुत मजेदार ये पॉडकास्ट रहा है। हमने हंसते खेलते जल्दी ये कैसे खत्म हो समझ में भी नहीं आया। बस इसी प्रकार से जो है और भी ऐसी प्रभावशाली महिलाओं से हम मिलते रहेंगे अपने पॉडकास्ट के जरिए। ये सिर्फ वुमेन्स डे तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी हम अपने जो है स्क्रीन पर, अपने चैनल पर आपको ऐसी हस्तियों से मिलवाएंगे जिनकी कहानी आपको जो है प्रेरणा देगी और अपनी जिंदगी लिखने में, अपनी कहानी लिखने में मदद करेगी। 8 मार्च को वुमेन्स डे है, उसी के उपलक्ष्य में हम जो है ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। शबाना मेकओवर में क्या खास रहने वाला है 8 मार्च के लिए? 8 मार्च के लिए हमने सारी वुमेन्स के लिए 20% ऑफ रखा है सारी ब्यूटी और हेयर सर्विस पे। और 10th of April से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है मेकअप आर्टिस्ट का। तो जो 8 मार्च तक एडमिशन लेते हैं उनके लिए भी सेम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, तो महिला दिवस का फायदा जरूर उठाइए और जल्दी से आके बुकिंग करवा लीजिए। स्लॉट्स शायद बहुत कम बचे हुए हैं, तो जरूर आइए और इतनी अनुभवी महिला की हाथ का काम सीखिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है नागपुर शहर से। अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर बाहर से भी है कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हैं, नागपुर शहर आपका अपना है। और 8 मार्च याद रखिए ये डेट, आपको 20% ऑफ मिल रहा है एकेडमी में एडमिशन के लिए भी और बाकी
सर्विसेज के सारी लिए भी। सर्विसेज। और क्लासेस शुरू होने वाली है 10 अप्रैल से, तो डेट बिल्कुल ना भूले, जल्द से जल्द आए और अपने स्लॉट्स बुक करवा लीजिए। मैं सारी वुमेन्स को अपने तरफ से दिल से ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ और बहुत सारी दुआएं देना चाहती हूँ कि आप लोग सब बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें। और स्पेशली कारा न्यूज़ और माहिन, आपको भी दिल से शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और इतना अच्छा पॉडकास्ट बनाया है कि इससे शुक्रिया। कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाओं को बहुत बिल्कुल। सारी हेल्प होने वाली है, बहुत प्रेरणा भर भर के मिलने वाली मिलने है। वाली, राइट। तो इस वुमेन्स डे प्रण लेने के लिए तैयार हो जाइए कि किसकी कहानी से आप इंस्पायर होने वाले हैं और कैसे अपनी नई कहानी अपनी लिखने वाले हैं अपने हाथों से। राइट। वो घर चलाना भी जानती है और दुनिया चलाना भी। वो अपने जज्बातों को संभालना भी जानती है और दुनिया के अजाबों का सामना करना भी। वो सहारा लेती नहीं किसी का तकलीफों में भी, लेकिन सबका सहारा अकेले बन जाती है। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी, माँ होने का। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी और माँ होने का। इस बीच भूल जाती है कि वो खुद एक औरत भी है। प्रेजेंटिंग वुमेन्स डे स्पेशल सीरीज ऑन कारा न्यूज़।